जो लोग योगी से सवाल पूछ रहे थे, सहारनपुर एटीएस सेंटर पर छाती पीट रहे थे, उन सबको आज मिल गया मुंहतोड़ जवाब। यूपी एटीएस ने देवबंद से बांग्लादेशी संदिग्ध को किया गिरफ्तार। फर्जी आईडी बनाकर 5 सालों से देवबंद में रह रहा था। गिरफ्तार छात्र पाकिस्तान में कर चुका है ट्रेनिंग। याद कीजिए, यूपी में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए वेस्ट यूपी में 12 एटीएस सेंटर बनाने की कवायद पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई। इनमें से एक एटीएस सेंटर देवबंद में ही बनाया गया। इस एटीएस सेंटर में 15 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती हुई और 100 से ज्यादा कमांडो नियुक्त किए गए थे। जब सहारनपुर में एटीएस सेंटर स्थापित किया जा रहा था तो प्रदेश में कई लोगों के सीनों पर सांप लौटने लगा था। वो सवाल पूछ रहे थे कि आखिर देवबंद में एटीएस सेंटर की क्या जरूरत है। उन सबको आज योगी ने और यूपी की एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने करारा जवाब दिया है। सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उलूम से गुरुवार की देर रात यूपी एटीएस ने संदिग्ध बांग्लादेशी छात्र को दबोचा है। इसके पास से पैन कार्ड, आधार कार्ड, बांग्लादेशी मुद्रा सहित कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। एटीएस की टीम के गिरफ्त में आया तलहा बांग्लादेश का बताया जा रहा है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देवबंद में रहकर दारुल उलूम के मदरसे में 8वीं की पढ़ाई पढ़ रहा था। एटीएस ने मिली सूचना पर छापेमारी कर कमरा नंबर 61 से तलहा को गिरफ्तार किया है। तलहा बीते 5 सालों से देवबंद में फर्जी आईडी बनाकर रह रहा था। इस प्रकरण पर दारुल उलूम प्रबंधन संस्था में किसी तरह की कार्रवाई से इंकार कर रहा है। दारुल उलूम के कार्यवाहक मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी का कहना है कि किसी तरह की कोई गिरफ्तारी संस्था से नहीं हुई है। बहरहाल तलहा गिरफ्तारी की पुष्टि एटीएस ने प्रेस नोट जारी कर की है। तलाशी में उसका बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला, जिसके बाद उसने स्वीकारा कि वो चटगांव से आया है। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त गिरफ्तार किया गया छात्र पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर चुका है। पकड़े गए छात्र का नाम तलहा तालुकदार बिन फारूक है। यह छात्र मूल रूप से बांग्लादेश का है। जांच अधिकारी इससे और भी पूछताछ कर रहे हैं। एटीएस के अनुसार जांच में यह छात्र देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया। थाना देवबंद में ही छात्र खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दारुल उलूम का छात्र है आरोपित। सूत्रों की माने तो तलहा पिछले 5 सालों से देवबंद में फर्जी आईडी बनाकर रह रहा था और किसी मदरसे में तालीम ले रहा था। हालांकि दारुल उलूम प्रबंधन संस्था में किसी तरह की कोई छापेमार कार्रवाई से इंकार कर रहा है। फर्जी कागजात की मदद से मिला प्रवेश। बांग्लादेश का मूल निवासी छात्र फर्जी कागजात की मदद से दारुल उलूम में प्रवेश लेने में सफल रहा था। देवबंद के दारुल उलूम से गिरफ्तार यह छात्र पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर चुका है। तड़के गिरफ्त में आए इस छात्र से और पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश का यह छात्र 2014 से सहारनपुर में था और फिर फर्जी दस्तावेजों की मदद से दारुल उलूम देवबंद में प्रवेश पा गया। ये यहाँ पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर लगातार पढ़ाई कर रहा था। इसके संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की भनक लगते ही एटीएस की टीम सक्रिय हो गई। इसके पास मिले फर्जी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। ये यहाँ पर 2015 से रह रहा था। इसकी गतिविधियां बीते 2-3 सालों से कुछ संदिग्ध थी। देवबंद से पहले भी पकड़े गए बांग्लादेशी। सहारनपुर के देवबंद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को पकड़े जाने का यह मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यहां से बांग्लादेशी पकड़े जाते रहे हैं। साल 2018 में भी यहां से 5 बांग्लादेशी पकड़े गए थे जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देवबंद में रह रहे थे और अलग अलग मदरसों में पढ़ाई कर रहे थे। इसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में भी एक एटीएस सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया था, जिस पर उस समय कई सवाल खड़े किए गए थे। आज उन सब की बोलती खुद ब खुद बंद हो गई है और उन्हें जवाब मिल गया है कि क्यों यहां एटीएस सेंटर जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।